दोस्तों नमस्ते। तो आज हम देखेंगे कि साईं बाबा अगर आप परेशान हैं, किसी भी वजह से परेशान हैं, तो साईं बाबा आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपकी उस परेशानी उस समस्या के अंदर। तो चलिए देख लेते हैं। रीडिंग जनरल टाइमलेस है, आपसे रेजोनेट जरूर होगी। जब भी आप देखोगे कोई ना कोई मैसेज आपको इसमें जरूर मिलेगा। साथ ही पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, टैरो सीखना चाहते हैं, हीलिंग करवाना चाहते हैं, तो कम्युनिटी पोस्ट पे जो नंबर दिया गया है और साथ ही इस वीडियो पर जो नंबर आया उस पर जाएं और कांटेक्ट करें। ओके, तो चलिए देख लेते हैं साईं बाबा के संदेश आपकी लाइफ के लिए। वाओ, मैं कार्ड निकाल रही हूँ, उसके बाद हम बात करते हैं। अच्छे अच्छे कार्ड आ रहे हैं आपके लिए। अभी तक तो बहुत अच्छे प्यारे से कार्ड आए हैं। ठीक है, ये देखिए। वाओ, तो मैं सबसे पहले जो कार्ड आया था आपके लिए, बाबा ये कह रहे हैं आपसे कि आप एकदम यूनिक हैं और अपनी यूनिकनेस को आप जरूर पहचानें। किसी से भी आपकी ना तो आपकी लाइफ की ना अपनी तुलना करें। अगर आप तुलना करते हो तो आपको क्या है कि बहुत ज़्यादा रिग्रेट में पड़ जाओगे या फिर लोगों के जैसे बनने लग जाओगे। तो इस तरीके से आप ना करें। आप जब भी आपको तुलना करनी हो तो आप अपनी खुद से करें कि आप जो अब हैं और पहले जो थे उसमें कुछ ना कुछ आपको अंतर जरूर दिखाई देगा। और अपने ही वर्जन को आप अच्छा बेटर बनाना चाहें। आपके अंदर क्या क्वालिटी है, किसको और निखार सकते हो। कोई ना कोई टैलेंट होगा, उसको और निखारें। जो काम करें उसमें और ज़्यादा बेस्ट दे, एक्सपर्ट बने उस चीज़ का। अपने रिलेशनशिप में मतलब अच्छे से बिहेव करें। उन सारी चीज़ों में आपको ध्यान देना है। अपनी ग्रोथ पर ध्यान दें, अपनी यूनिकनेस को पहचानें। किस चीज़ से अपनी तुलना ना करें। आपकी ज़िंदगी यूनिक है और आप बाबा के बड़े प्यारे ही बच्चे हो। तो इस बात को आप हमेशा याद रखें। बिल्कुल भी परेशान ना हो अपनी ज़िंदगी में। साथ ही बाबा आपसे कह रहे हैं आपकी जो कोई हेल्थ इशू है, फैमिली इशू है, या कैरियर में समस्या है, फाइनेंस की प्रॉब्लम है, पार्टनर से रिलेटिव कोई इशू हो रहा है, मैरिज में हो रहा है, उन सारी ही समस्याओं, किसी भी एरिया ऑफ लाइफ की जो भी समस्या आपको लग रहा है इस वक्त, उनको बाबा को आप सरेंडर कीजिए, उन्हें समर्पित कीजिए और फिर अपनी ज़िंदगी को एक नया डायरेक्शन दे। आप अपने ऊपर फोकस कीजिए। पास्ट में आपके साथ क्या हो, उन चीज़ों से सिर्फ जो आपने शिक्षा है उसको ग्रहण करना है, आगे बढ़ें। और साथ ही आपके जिस भगवान को मानते हैं उसके मंदिर आप डेली जाना स्टार्ट करें, आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। साथ ही साथ अगर आप साईं बाबा को मानते हैं, साईं बाबा की साईं बावनी है, उसे 21 डेज आप सुनकर देखिए। आप देखोगे कि आपकी लाइफ की धीरे धीरे प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, आपको डायरेक्शन मिल रहा है। कोई बड़ी प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी आपको डायरेक्शन मिल जाएगा, छोटी है तो वो तुरंत सॉल्व हो जाएंगी। तो साईं बावनी आप जरूर सुने। बाबा के जो 11 वचन है बड़े अनमोल वचन है, तो उनको सुने। साथ ही बाबा आपसे कह रहे हैं कि आपको किसी और को खुश करने में अपना टाइम वेस्ट ना करें, किसी और के जैसे बनने में। आप अपने अंदर का जो ब्रह्मांड है ना उसकी तलाश करें। इसका मतलब ये है कि आपको सेल्फ लव करना है, खुद को प्यार, क्योंकि हमारे अंदर प्यार होगा तभी हमें बाहर मिलेगा। हमारे अंदर नफरत है, जेलसी है, घृणा है, तभी हमें बाहर मिल रही है। इस बात का आप ध्यान रखिए, क्योंकि एनर्जी है, जस्ट एनर्जी। आप जो सोचोगे आपका जो वो संसार उसी तरीके से बन जाएगा। इसलिए आप अपने अंदर प्यार लाएं। हमेशा रोज खुद से बोले कि मैं प्रेम, शांति और आनंद हूँ। इस लाइन को आप रट लें। आप 7 डेज से करके देखिए, फिर इसी वीडियो कमेंट बॉक्स में आकर मुझे बताना कि कितना फर्क पड़ा है आपको चीज़ों में। मैं प्रेम, शांति और आनंद हूँ। आप करके देखिए, इतने मैजिकल रिजल्ट मिले। मैंने जिन भी लोगों को ये बताया उनको, अगर जिन्होंने फॉलो नहीं किया है तो फिर उनका कुछ नहीं हो सकता, लेकिन हाँ फॉलो किया उन्हें इसमें इससे रिजल्ट मिले हैं। तो आप अपने अंदर अपने ब्रह्मांड की तलाश करें, मतलब खुद की खोज करनी है आपको, बाबा ये कह रहे हैं। साथ ही बाबा आपसे कह रहे हैं कोई रिश्ता छूट गया है, कोई आपका लवन है वो इस दुनिया में आपके साथ नहीं है, उनकी वजह से आप परेशान हैं, या कोई कोई अपॉर्चुनिटी मिस हो गई है आपसे, तो बाबा कह रहे हैं आप बिल्कुल भी उदास ना हो। आपको फिर से दोबारा मौका मिलेगा सारी चीज़ों को ठीक करने का, और आपकी लाइफ में और ज़्यादा बेटर चीज़ें आएंगी। और वही इंसान अगर आपके लिए सही है तो बाबा कह रहे हैं सही वक्त आने पर उसको उसके कर्मा मिलने पर, और आपका कर्मा रिलीज हो चुका है, और आप जब अपनी हीलिंग कर लोगे उसके बाद फिर से आपका रियूनियन उनके साथ रियूनियन हो जाएगा। तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, ये बाबा आपसे कह रहे हैं। जीवन अवधि है, हर इंसान हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए मिलता है, और जितना हमारे साथ उनके कर्मा अटैच होंगे उतने ही दिन वो हमारे साथ रहते हैं, फिर निकल जाते हैं अपने और किसी मंजिल पर। आप सोचिए, अगर जितना जहाँ जाना मंजिल होगी वो वहीं पहुँचता है।
साथ ही बाबा आपसे कह रहे हैं कि आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, ना भय करें, उन पर भरोसा बनाए रखें। आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट करोगे आप। साथ ही आपसे कहा जा रहा है कि आपको क्या है, अपने दुख दर्द की चिंता नहीं करनी है और अपनी जो भी प्रॉब्लम समस्याएं हैं, अगर आप दोस्तों के साथ बैठते हो या किससे कहीं भी जाते हो, तो अगर पूरे दिन आप खुद भी सोचते रहते हो और दूसरों को भी बताते रहते हो, तो बाबा आपसे कह रहे हैं कि नहीं, इन चीज़ों की चर्चाएं आप ना करें, क्योंकि आपने आप जितना ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में बात करोगे, सिचुएशन अट्रैक्ट करोगे, क्योंकि भगवान को ये लगेगा कि आपको ये बहुत प्रिय है, तो वही चीज़ आपको वो दे देंगे। इसलिए आप जो बनना चाहते हैं, उस चीज़ के बारे में सोचें, जो आप चीज़ों को जो चाहिए आपकी लाइफ में उनके बारे में सोचें। आपके अंदर क्या बेहतर चेंज ला सकते हो जिससे आप और ज़्यादा अच्छे बनो और ज़्यादा अपनी लाइफ में सक्सेस लाओ, तो उस चीज़ों के बारे में सोचें। साथ ही लोगों से हेल्दी कन्वर्सेशन करें। हर कोई आपकी बात को सुनकर अच्छा फील नहीं करता, या क्योंकि अब हो सकता है कि कुछ लोग आपसे हंस हंस के पूछ लेते हो, लेकिन बाद में उन्हें आपके दुखी होने से, खुशी होने से रत्ती भर फर्क नहीं पड़ेगा। खुशी होने से जरूर ये फर्क पड़ेगा, उनके अंदर जेलसी आएगी, लेकिन इस चीज़ से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए कोई भी प्रॉब्लम है तो साथ ही अगर कोई ऐसे इंसान को बताएं जो इस चीज़ में नॉलेज रखता हो। किसी भी आलतू फालतू लोगों से इन चीज़ों की चर्चा आप ना करें और प्रॉब्लम की बजाय सॉल्यूशन पर फोकस आप करें। साथ ही बाबा कह रहे हैं, आपके सपने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको जो भी सपनों में दिखाई दे रहा है वो आपके भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में बताया जा रहा है। साथ ही साथ अगर आपके कोई लव वंस इन हेवन में है, यहाँ नहीं है, मतलब स्वर्ग सुधार गए हैं, यहाँ नहीं है आपके साथ, वो आपको सपनों में दिखाई दे रहे हैं, तो आपको भर भर के ब्लेसिंग दे रहे हैं, प्रोटेक्शन दे रहे हैं। इस बात का आप याद रखें। साथ ही आपसे कहा जा रहा है कि डिवाइन टाइमिंग पर जब आपका वक्त आएगा, दिव्य समय जब आपका आएगा, तब आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप बिल्कुल व्याकुल ना हो। इस दुनिया में सब कुछ टेम्परेरी है, परमानेंट कुछ भी नहीं है। तो आप एक फेज है, इसे गुजारना है आपको, इसीलिए क्योंकि आपके जो पास्ट लाइफ बैड कर्म थे उनको रिलीज किया जा रहा है इस वक्त, ताकि आपको ब्लेसिंग अटैक कर पाओ और आपको जिस पोजीशन पर यूनिवर्स ब्रह्मांड पहुंचाना चाहता है वहां पहुंच पाओ। इसलिए सब कुछ हो रहा है। बाबा आपसे कह रहे हैं, बाबा कह रहे हैं कि ना, ये आत्मा कभी मरती नहीं है। तो आप इस चीज को ध्यान रखिए, ये आपकी आत्मा का सफर है, किसी से अपनी तुलना ना करें। और इस पथ पर आप अकेले चलोगे जरूर, लेकिन रास्ता आपने को बाबा ने बता दिया है, आपको उस रास्ते पे चलना है। और साथ ही साथ हो सकता है कि इस वक्त आपको लग रहा हो अकेले हो, लेकिन आप अकेले नहीं हो, पूरा ब्रह्मांड आपके साथ है। जिस भी भगवान को आप मानते हो उनकी ऊर्जा आपके साथ है हमेशा, कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ा जाता। अगर आप तकलीफों में हो, आप रो रहे हो, तो ये ब्रह्मांड, ये सृष्टि भी आपके साथ रोती है। इस बात को आप याद रखें। अगर आप खुश हो तो यहाँ भी सब आपके आसपास का नेचर है ना, वो भी खुश होता है आपको खुश देखे। तो इस बात को ध्यान रखें। जब भी आपको लगे ना जीवन में कि आप अकेले हो, तो नहीं, आपके साथ एक पूरा ब्रह्मांड है। आपको हो सकता है कि ऐसे लग रहा हो कि आपके आसपास कुछ नहीं हो रहा, लेकिन आप पेड़ पौधों के पास जाएं, उनके साथ वक्त बिताएं, उनसे अपनी एनर्जी कनेक्ट करें। आप देखोगे कि वो आपको आपकी बातें सुनते हैं, आपके टच को फील कर सकते हैं। और अगर आप कंटिन्यू आप इस चीज़ को करते रहोगे ना, तो आपको उनके साथ एक बहुत ही अच्छा फ्रेंडली इन्वायरमेंट महसूस होगा। तो आप ये चीज़ करके देखिए। नेचर से जुड़ने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।